आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 8 जनवरी की रात अचानक से भगदड़ मची और करीब 7 से 8 लोगों की मौत हो गई। 48 लोग घायल हुए। मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त एकादशी पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान दर्शन करने के लिए भक्त टोकन ले रहे थे और इससे देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई और इसमें बहुत सारे लोग गिर भी गए और कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। जो मृत थे उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया। बाकी जो बचे 7-8 लोग उन्हें मृत घोषित कर दिया। डिप्टी सीएम मंदिर के व्यवस्था पर सवाल के घेरे में आ गए। सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर भी सवाल उठने लगे। लोगों के टारगेट पर सबसे ज्यादा पवन कल्याण हैं, जो नए सनातन धर्म के रक्षा के लिए कम्बान संभाले। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के विवाद हो तो पवन कल्याण सबसे आगे विरोध में खड़े रहे, लेकिन अब भगदड़ में व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। तिरुपति मंदिर के व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे कि व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं की गई थी, जिसकी वजह से अब भक्तों को परेशानी हुई। टीटीडी ने संक्रांति के मौके पर देश भर से वैकुंठ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी व्यवस्था जरूर की, लेकिन हालांकि भक्तों को टोकन जारी करने वाले केंद्रों में एंट्री की अनुमति देते समय पुलिस और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो सका और 8 घंटे से इंतजार कर रहे श्रद्धालु पट खुलते ही भाग खड़े हुए और इस वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद जो तस्वीरें आई वो आप देख सकते हैं और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कई नेताओं ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और जवाबदेही की मांग भी की है। अब आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और स्वास्थ्य अधिकारियों को घायलों और सर्वोत्तम संभव चिकित्सा प्रदान करने की भी बात कही है, निर्देश भी दे दिया है और टीटीडी अधिकारियों से पीड़ितों के परिवारों को समय पर सहायता और जानकारी सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। साथ ही टोकन काउंटरों पर सुरक्षा और कतार प्रबंधन की भी समीक्षा की है, जायजा भी लिया है। उधर सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। हालांकि सीएम भी खुद पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन टीटीडी से भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करने का भी नारा लोकेश ने आग्रह किया है। इधर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस मुश्किल घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान करने के भी आग्रह किए। देश भर के तमाम नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि अगर मंदिर में व्यवस्था की बात हुई और अब की जा रही है तो पहले क्यों नहीं की गई थी, और इसी सवाल के घेरे में है पवन कल्याण। घटना को लेकर दावा किया जा रहा है कि बैरकी परेड में बैरिकेड्स की कमी के कारण भगदड़ मच गई और इसके साथ ही जब तक पुलिस ने टोकन जारी करना शुरू नहीं किया तब तक श्रद्धालुओं को बगल के पद्मावती पार्क में भेज दिया गया और इसी क्रम में रात में करीब एक श्रद्धालु की तबीयत खराब होने की वजह से डीएसपी रमन कुमार ने उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए गेट खुलवा दिया। नतीजा यह हुआ कि श्रद्धालु वहां पर यह कहते हुए पहुंच गए कि श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि बताया जाता है कि डीएसपी श्रद्धालुओं को यह बताने में असफल रहे कि गेट क्यों खोला गया था। भगदड़ की घटना को लेकर अधिकारियों ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी रिपोर्ट सौंपी है। बात पवन कल्याण के इसलिए भी हो रही है क्योंकि तिरुपति लड्डू विवाद के समय पवन कल्याण ही सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की डिमांड कर रहे थे। कल्याण की जिस सनातन धर्म बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की डिमांड की जा रही थी और उन्होंने की, उसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई, लेकिन उसके अधिकार क्या मिलेंगे ये भी बात सामने नहीं आई। लेकिन उनके अनुसार से ऐसा ही लगता है कि इस बोर्ड में हिंदू मंदिरों को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त कराने की दिशा में एक पहला कदम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पवन कल्याण पहले व्यक्ति हैं। पवन कल्याण से पहले भी इस तरह की डिमांड की जा चुकी है और इसके पहले भी हिंदू मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की डिमांड होती रही है। दरअसल
भारत में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों पर सरकार का नियंत्रण है और यही बात हिंदुओं को खटकती रही है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा, लेकिन याचिका में मांग भी की गई कि जैसे मुस्लिमों और ईसाइयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों का प्रबंधन बिना सरकारी दखल के लिए किया जाता है, वैसा ही हिंदुओं को भी अपने धार्मिक संस्थान के प्रबंधन और फिर प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। हालांकि सिखों को भी देश में ईसाइयों और मुसलमानों जैसे ही धार्मिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं, लेकिन सवाल तो जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल इस पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ सका कि ये जो धर्म संगठन बनाने की बात हुई थी, ये कहां तक पहुंचा। लेकिन जो राजनीति में आए हैं, अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण इसमें एंट्री जरूर ले लिए और डिप्टी सीएम बने और फिर वो कटघरे में खड़े हो गए हैं कि आखिर पवन कल्याण जो सनातन धर्म के झंडा लेकर राजनीति में एंट्री किए और उसकी वकालत कर रहे हैं, बीजेपी के जैसे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वो भगदड़ मचने से पहले तिरुपति में जो मंदिर की व्यवस्था थी उसकी निगरानी क्यों नहीं करा सके। अब इसी को लेकर पवन कल्याण कटघरे में है, सवाल तरह तरह के दागे जा रहे हैं। हालांकि देखना यह भी होगा कि तिरुपति को लेकर आगे जो टीटीडी है वो क्या कुछ मंदिर परिषद में व्यवस्था कायम करती है और ताकि आने वाले समय में ऐसा कुछ भगदड़ न मचे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।